जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विंडोज की के शॉर्टकट की के बारे में। देखिए इसमें मैंने बहुत सारा विंडोज की मैंने लिखवाया है। मतलब यहाँ पे बहुत सारा विंडोज के साथ कौन सा बटन दबाएंगे तो उसका क्या वर्क होगा, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप, चूंकि इसमें मैंने बहुत सारा शॉर्टकट की लिखवाया है, स्टेप बाय स्टेप ही आप इसका प्रैक्टिकल करिएगा, ठीक है। जितना मैं बताऊंगा उतना ही प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक तरफ विंडोज की लिखा हुआ है और एक तरफ इसका एक्शन लिखा हुआ है। मतलब विंडोज के साथ कौन सा बटन आप प्रेस करेंगे तो उसका क्या वर्क होगा, क्या कार्य होगा, वो मैंने राइट साइड में मेंशन किया। तो जैसे आप लैब में जाएंगे तो आपके सामने तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यानी कि ऐसे ही स्क्रीन पे आपको देखना होगा विंडोज का प्रैक्टिकल करके। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले आपका लिखा हुआ आ रहा है विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई कह रहा है कि ओपन दिस पीसी। अगर हम विंडो प्लस ई के बारे में बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिस्टम पे जाएंगे तो मान के चलिए कि दिस पीसी किसी स्टूडेंट ने डिलीट कर दिया, तो शॉर्टकट की के माध्यम से आप कैसे वापस लाएंगे। तो विंडो प्लस ई जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके सिस्टम में दिस पीसी का ऑप्शन खुल जाता है। यहां से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव है कि नहीं, कोई दिक्कत। प्लस सेकेंड ऑप्शन जो दिया है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे लिखा है विंडो के साथ आर बटन दबाते हैं तो ओपन रन कमांड। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए रन कमांड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो रन कमांड आप ओपन तभी कर पाते हैं जब विंडो के साथ आर बटन दबाते हैं। तो यहीं पे विंडो प्लस आर दबाइए, यहाँ पे रन कमांड ओपन करके किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नोटपैड की सॉफ्टवेयर लिख ली है, कोई दिक्कत। तो यहां से नोटपैड की सॉफ्टवेयर भी ओपन कर सकते हैं। अगला क्या दिया है कि विंडो के साथ अगर आप टैब बटन दबाते हैं तो ओपन टास्क व्यू। जैसे विंडो प्लस आर आपने दबा करके नोटपैड की सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर लिया, फिर विंडो प्लस आर दबा करके एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर लिया, फिर विंडो प्लस आर दबा करके आपने विनवर्ड की सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब इससे फायदा क्या होगा तो देखिए, जैसे ही विंडो के साथ टैब बटन दबाएंगे ये पूरा विंडो आपको ऐसे दिखने लगेगा। छोड़ दीजिए विंडो, अब यहाँ पे आपको पेंट के पेज पे आना है तो पेंट के पेज पे आइए, फिर विंडो के साथ टैब बटन दबा दीजिए, फिर यहाँ से आपको जो है नोटपैड के पेज पे आना है तो नोटपैड के पेज पे आ जाइए, फिर विंडो प्लस टैब दबा दीजिए। मतलब क्या है, कई सारा विंडो ओपन होने के बाद एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाने के लिए विंडो के साथ टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। अगला क्या दिया है, तो अगला इसमें ऑप्शन लिखा है विंडो प्लस एम, कह रहा है कि मिनिमाइज ऑल विंडो। जैसे इस विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो विंडो प्लस एम बटन दबाएंगे, अगर मैक्सिमाइज करना है तो विंडो के साथ शिफ्ट के साथ एम बटन दबाना होता है। विंडो प्लस एम मिनिमाइज हो गया, और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाइए, मैक्सिमाइज होगी। और मिनिमाइज होकर के जाता कहाँ है, टास्क बार में। कहाँ पे, टास्क बार में। देखिए विंडो प्लस एम मैंने दबाया, ये टास्क बार में आकर के हाइड हो गई। पुनः विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम दबाएंगे तो पुनः अनहाइड भी हो जाए। मिनिमाइज भी कर सकते हैं प्लस मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। अगला क्या दिया है, विंडो की के साथ अगर आप लेफ्ट एरो दबाते हैं तो यही जो प्रेजेंट में आपका विंडो खुला है यही आपका छोटा विंडो लेफ्ट में चला जाएगा, बाकी सब राइट में आ जाएंगे। विंडो प्लस लेफ्ट एरो, देखिए लेफ्ट में आ गया, पहले तो जूम था ना। पुनः आप इसको बड़ा करिए, फिर से आप इसको राइट में भेजना चाहते हैं तो विंडो के साथ राइट एरो दबा दीजिए, राइट में आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए अगला क्या दिया है, अगला कह रहा है विंडो प्लस आई से अपनी कंप्यूटर की हम सेटिंग ओपन कर सकते हैं। जैसे ही विंडो प्लस आई बटन प्रेस करेंगे तो अपनी कंप्यूटर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। देखिए सबसे टॉप में सेटिंग लिखा है, दिख रहा है, आप सेटिंग यहां से ओपन कर सकते हैं। चलिए अगला क्या दिया है, अगला जो ऑप्शन दिया है विंडो के साथ अप एरो, कह रहा है कि मैक्सिमाइज करंट विंडो, और विंडो के साथ डाउन एरो मिनिमाइज करंट विंडो। जैसे इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं और मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो विंडो प्लस डाउन दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और विंडो प्लस अप दबाएंगे तो बड़ा होगा। जो विंडो आप करंट में खोले हैं, कोई जरूरी नहीं नोटपैड पे ही काम करेगा, ये एमएस पेंट पे भी काम करता है। ये विंडो खुला है, विंडो प्लस डाउन दबाएंगे छोटा हो जाएगा, विंडो प्लस अप दबाएंगे बड़ा हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है,
तो अगला इसमें लिखा हुआ है विंडो के साथ ए। अगर विंडो के साथ ए बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर में एक्शन सेंटर ओपन कर पाते हैं। जैसे रात्र में आपने देखा होगा कि मोबाइल को हम लोग जो है नाइट लाइट में करके हम लोग जो है देखते हैं, नाइट मोड में। इससे क्या होता है, आंख पे उतना ज्यादा उसका प्रभाव नहीं आता है। तो ऐसे अपनी कंप्यूटर को भी आप कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो विंडो के साथ ए बटन दबाइए, विंडो प्लस ए बटन। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा नाइट लाइट, यहाँ पे दिख रहा है नाइट लाइट, बस इसी पे क्लिक कर लीजिए। कुछ चेंजिंग दिख रहा है, लाइट कम हुआ। पुनः अगर आप यहाँ से नाइट लाइट में लेते हैं तो पूरा देखिए पूरा व्हाइट टाइप का हो जाएगा, ऐसे कुछ कलर चेंज हो रहा है, जिसको रीडिंग मोड के नाम से जाना जाता है। मोबाइल में एक रीडिंग मोड ऑप्शन आता है, रीडिंग मोड कर देंगे तो जैसे डार्क मोड करेंगे तो पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा, ठीक है। और वही रीडिंग मोड में कर देते हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, जो लाइट का इफेक्ट होता है वो विंडो प्लस ए से आता है। प्लस यहां से भी अपना सेटिंग ओपन कर सकते हैं। अगला क्या दिया है, विंडो प्लस यल। अब विंडो प्लस यल का प्रयोग यह है कि अपने सिस्टम को आप लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोटपैड के पेज पे इतना सारा मैंने शॉर्टकट की लिखा है, और तत्काल में हमको ऑफिस में जाना है कुछ काम के लिए, तो ऐसे ही छोड़ के जाएंगे तो मान के चलिए कोई स्टूडेंट आएगा, इसको डिलीट भी कर सकता है, इसको बंद भी कर सकता है, तो पुनः हमको ओपन करने में टाइम लगेगा, हो सकता है ना। लेकिन अगर डिलीट करके क्लोज कर दे तब कहाँ से ओपन करेंगे। तो अगर हमको ऑफिस में जाना है या जो मतलब कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं और कुछ समय के लिए सिस्टम आपको लॉक करना है तो विंडो प्लस यल बटन प्रेस करना होगा। क्या दबाना, विंडो प्लस यल, तो आपकी सिस्टम लॉक हो जाएगी। और जैसे ही आप वहां से रिटर्न होकर के आएंगे और यहाँ पे आप GIT पासवर्ड डालेंगे तो सबसे पहले वही ऑप्शन आएगा जहां पे कि आपने पेज को क्या किया था, बंद किया था, छोड़ा था, ठीक है ना। अब ये नहीं कि यहाँ से बंद हो जाएगा, यहीं पे लॉक हो जाता है, वो तब तक ओपन नहीं होगा जब तक कि पासवर्ड न डाला जाए। अगला क्या दिया है, तो कह रहा है कि विंडो के साथ अगर आप प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं FN के साथ तो कैप्चर ये फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट, मतलब जो प्रेजेंट में आप देख रहे हैं उसकी स्क्रीनशॉट हो जाती है। देखिए FN बटन दबाइएगा कीबोर्ड में और विंडोज बटन दबाइएगा, इसके बाद से प्रिंट स्क्रीन की बटन दबा दीजिए। जैसे मोबाइल में भी ऐसा होता है कि कोई ऐसा इमेज होता है जो सेव नहीं हो पाता है, तो ऐसे 3 फिंगर खींच करके उसको हम क्या कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। तो इसमें 3 फिंगर काम नहीं करेगा, तो इसमें FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट दबा करके स्क्रीनशॉट करना होता है। लेकिन स्क्रीनशॉट ये सेव कहाँ पे होगा, तो आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। स्क्रीनशॉट सेव होता है कहाँ पे, तो दिस PC में। दिस PC ओपन करने का शॉर्टकट की विंडो प्लस E, और यहीं पे आ जाइएगा पिक्चर में, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर बना है, ये रहा, इसी फोल्डर को ओपन करिए। अब इसी में सबसे नीचे आएंगे तो देखिए स्क्रीनशॉट इसका हुआ। कोई दिक्कत, मोबाइल में भी तो ऐसा होता है ना कि अगर स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो आप गैलरी में जाएंगे, उसमें इमेज को सिलेक्शन करेंगे तो उसमें स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर बना होता है, उसी में जाके वो स्टोर होता है। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन के बारे में समझते हैं। विंडो के साथ अगर आप X बटन दबाते हैं तो कह रहा है कि ओपन क्विक लिंक मेनू, मतलब अपनी कंप्यूटर में अगर आपको लिंक मेनू ओपन करना है तो विंडो के साथ X बटन दबाना है। क्या दबाना है, विंडो प्लस X। जैसे ही विंडो X दबाएंगे तो देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें देखिए आप यहां से टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, फिर आप इसको कैंसिल करिए, फिर विंडो के साथ X बटन दबाइए। आप चाहेंगे तो आप यहां से जो है रन कमांड भी ओपन कर सकते हैं। अभी तो मैंने केवल विंडो प्लस R बताया था ना, लेकिन विंडो प्लस X से भी आ सकता है। पुनः विंडो प्लस X से आप चाहेंगे यहाँ पे देखिए, अगर विंडो प्लस X से आप चाहेंगे तो आप यहाँ से जो है सेटिंग भी ओपन कर सकते हैं। देखिए ये क्विक लिंक मेनू होता है, मतलब डायरेक्टली हम वहां तक जा सकते हैं। फिर विंडो प्लस X दबाइए, इसमें देखिए कितना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ। आप शट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से शट डाउन भी कर सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो विंडो के साथ D बटन,
विंडो के साथ डी बटन। देखिए कह रहा है कि डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। जैसे मान के चलिए कि आपने जो पेज खोला है, जो आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया है, इसी को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो विंडो के साथ डी बटन दबाइए, हाइड हो जाएगा। पुनः शो भी कराना चाहते हैं तो विंडो के साथ डी बटन दबाइएगा तो शो हो जाएगा। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का शॉर्टकट की विंडो प्लस डी बटन होता है। विंडोज डी दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, विंडोज डी दबाएंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन है, विंडो के साथ अल्ट के साथ अगर आप डी बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर में डेट एंड टाइम ओपन कर पाते हैं टास्क बार के माध्यम से। ये हमारा टास्क बार दिख रहा है ना। अब एक चीज समझिएगा, अगर हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो गलत दिखाएगा, सही है तो सही दिखाएगा, लेकिन हम इसको सुधार कैसे करेंगे? तो इसके लिए सर्च पे आ जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा कंट्रोल, क्या लिखना है, और एंटर बटन प्रेस करिएगा। जैसे ही कंट्रोल लिख करके आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेट एंड टाइम, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा, यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम पे आ जाइएगा और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेट एंड टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे जो है, जो हमारी कंप्यूटर में डेट एंड टाइम है उसी को इंसर्ट करा के देखना है, उसी को ओपन करा के देखना है। तो विंडो बटन दबाइए, अल्ट बटन दबाइए प्लस डी बटन दबा दो। 10:38 हो रहा है और बाकी आपका सेकंड तो चल ही रहा है, और प्लस आपका डेट भी बता रहा है कि डेट कौन सा है, December 25, 2023 और मंडे है। कोई दिक्कत? हटाना है तो साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो ये गायब भी हो जाएगा। अगला लिखा है, विंडो की के साथ कंट्रोल के साथ डी बटन, क्रिएट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। जैसे मान के चलिए आप MS पेंट पे चाहे नोटपैड पे काम कर रहे हैं और आपका फ्रेंड आपके सामने आया, ठीक है ना, और उसको आप अपना डेटा नहीं दिखाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जब तक वो आए तब तक अपना डेटा हम छुपा लें। तो अगर विंडोज डी करेंगे तो अगर मिनिमाइज होकर के टास्क बार में आएगा तो ये जरूर चेक कर सकता है कि तुम यहीं पे काम कर रहे थे, बोलिए, पहचान लेगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक नया डेस्कटॉप का एरिया खुल करके आ जाए, तो इसके लिए विंडो के साथ और कंट्रोल के साथ आपको डी बटन दबाना है। विंडो के साथ कंट्रोल के साथ डी बटन, जैसे ही विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी बटन दबाएंगे तो एक नया पेज आ गया, देखिए। अब इसमें टास्क बार में कुछ दिख रहा है? बोलिए, आपका फ्रेंड पुनः चला गया, पुनः वापस लाना चाहते हैं तो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस F4 बटन दबा लीजिए। अब यहां से विंडो प्लस कंट्रोल प्लस F4 जैसे ही बटन प्रेस करेंगे आ जाएगा वापस। इजी है। जैसे मान के चले कि आप उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, तो उसको दिखाना नहीं चाहते हैं तो अगर मिनिमाइज करेंगे तो सिंपल सी बात है, वो समझ लेगा कि आप कुछ ना कुछ इसमें प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो समझदार होगा तो जरूर देख लेगा कि अरे यार तुम्हारा इतना शॉर्टकट की तुम प्रैक्टिकल कर रहे थे, हमको भी बताओ, ठीक है। तो फिर आप अपना समझ ही नहीं पाए तब तक आप उसको कैसे बताएंगे? आप ये चाहते हैं कि उसको आए आए इसको हम हटा दें, तो यहीं पे विंडो के साथ कंट्रोल के साथ डी बटन दबा दीजिए। पुनः वो जब चला गया, अरे यार कुछ नहीं कर रहे हो, झूठे तुम्हारे पास हम आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे विंडो के साथ कंट्रोल के साथ पुनः F4 बटन दबा दीजिए, पुनः वापस भी आ जाए जब वो चला जाए तो, ठीक है। चलिए अगला क्या लिखा है, तो अगला कह रहा है कि विंडो की के साथ कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो दबाते हैं तो स्विच टू द वर्चुअल डेस्कटॉप ऑन द राइट साइड, मतलब जो आपका वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन है उसको आप राइट साइड में लेके आ सकते हैं। तो अभी तो राइट में है, इसको पहले लेफ्ट में लेके आएंगे तभी तो राइट में लेके आएंगे। तो पहले कंट्रोल प्लस विंडो प्लस लेफ्ट एरो दबाइए। देखिए पहले क्या करना है, पहले कंट्रोल के साथ विंडो के साथ पहले आप डी बटन दबा लीजिए, पुनः इसको आप लेफ्ट में भेजना चाहते हैं राइट में भेजना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस विंडो प्लस लेफ्ट दबाएंगे तो ये आ जाएगा, कंट्रोल प्लस विंडो राइट दबाएंगे तो ये आ जाएगा। कंट्रोल विंडो लेफ्ट दबाएंगे तो पुनः पहले वाला पेज आ जाएगा, और कंट्रोल विंडो राइट दबाएंगे तो ये पूरा नया वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला जो दिया है वो है विंडो के साथ पी बटन, कह रहा है कि ओपन प्रोजेक्टर सेटिंग।
इसका प्रयोग मत करिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे ही विंडो के साथ पी बटन दबाएंगे तो देखिए इसमें इतना सारा ऑप्शन आता है। जैसे पीसी स्क्रीन वनली ले लेंगे, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। क्या? प्रोजेक्टर कुछ नहीं दिखाएगा, केवल पीसी पे दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? और डुप्लीकेट लिए है तो इसका डुप्लीकेट आपका प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखा रहा है। बाकी अपने सिस्टम में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे तो डिस्टर्बिंग हो जाएगी, ठीक है। बस डुप्लीकेट का मतलब आप ये समझिए कि डुप्लीकेट का मतलब इसी से जुड़ा हुआ जो प्रोजेक्टर है आपको दिख रहा है, वही पीसी स्क्रीन वनली करेंगे तो केवल हमारा स्क्रीन दिखाएगा, वो आपको दिखाई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको हम होल्ड पे रह रहे हैं, ठीक है। अगला क्या दिया है? अल्ट के साथ डी बटन। और भी बताएं? हो जाना चाहिए प्रैक्टिकल, लेकिन छोटा छोटा तो है, क्या दिक्कत है, वो तो जाएगा। देखिए अल्ट के साथ डी बटन कह रहा है कि सेलेक्ट एड्रेस बार। अपनी एड्रेस बार को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस बार मिलेगा कहां से? तो आप गूगल क्रोम पे चले जाइए और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया UIDAI, आधार की वेबसाइट मैंने एंटर कर दी। अब इसी को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की था? अल्ट प्लस डी। क्या था? अल्ट डी था। कहाँ है? हाँ, सेलेक्ट एड्रेस बार अल्ट प्लस डी। इसको हटा देते हैं, अल्ट डी दबाइए। सेलेक्ट हो रहा है। आप यहाँ से बैक स्पेस से हटा दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा राशन कार्ड, पुनः एंटर करिए। फिर आपके दिमाग में आइडिया है कि नहीं, राशन कार्ड की वेबसाइट पे नहीं जाना था, अल्ट डी दबा दीजिए, इसको बैक स्पेस से हटाइए। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे लिख लीजिएगा पैन कार्ड। एक और इसकी शॉर्टकट की F6। क्या है? F6 है। देखिए F6 से भी ये हाईलाइट हो जाएगा एड्रेस बार, देखिए इसके माध्यम से भी आप इसको हटा सकते हैं। अल्ट डी भी और F6 भी, दोनों एक ही प्रयोग है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? कह रहा है कि अल्ट के साथ इंटर, कह रहा है कि ओपन प्रॉपर्टी सेटिंग फॉर द सिलेक्टेड आइटम। जैसे मैंने आपको बताया था, ये कैसे पता करेंगे कि हमारे सिस्टम में कितने जीबी का रैम है और कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए मैंने बताया था कि दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे। चलिए यहां से दिस पीसी हम ओपन कर लेते हैं। देखिए दिस पीसी आ गया ना, इसी पे राइट क्लिक करेंगे तो ही तो प्रॉपर्टी जाएगा, लेकिन नहीं, आपको राइट नहीं क्लिक करना है। पहले केवल दिस पीसी को आप सिलेक्शन कर लीजिए और अल्ट बटन के साथ इंटर बटन दबा दीजिए। देखिए बता दिया कि 4 GB का रैम है और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगला ऑप्शन टैब के बारे में दिया है। कह रहा है कि गो टू द नेक्स्ट नेक्स्ट टैब स्टॉप। जैसे कोई फॉर्म हम भरते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया पैन कार्ड का वेबसाइट, मैंने ओपन किया। देखिए जैसे यहाँ पे सिलेक्शन करना है तो मैंने सिलेक्शन कर ली, यहाँ पे सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे मैंने ले लिया। अगले ऑप्शन में बढ़ना है तो यहाँ पे अगले ऑप्शन पे हम चले। लेकिन यहाँ पे आपको नाम लिखना है, तो नाम लिखने के बाद यहाँ पे टैब बटन दबाते हैं ना, जैसे लास्ट नेम पूछ रहा है तो लास्ट नेम में मैंने गुप्ता दे दिया। फिर अगले ऑप्शन में जाना है ना फर्स्ट नेम में भरने के लिए, तो टैब बटन दबाना होता है। क्या दबाना होता है? टैब बटन आपको दबाना होता है, देखो। फिर इसके बाद से अगले ऑप्शन में टैब के लिए कुमार, और वही अगर आपको बैक आना है तो शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाते हैं। जैसे गुप्ता नहीं लिखना था, हमको तिवारी लिखना था, नाम भी गलत है तो टैब बटन दबा दीजिए, लेकिन पुनः बैक आना है तो शिफ्ट के साथ टैब बटन। कोई दिक्कत? चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है, विंडो के साथ अगर आप सेमी कॉलम दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर में इमोजी ओपन हो जाता है। रहने दीजिए, इतना ही करिए पहले प्रैक्टिस।